उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और मां घरों में काम करती थी। गरीबी ने उसके जीवन को कई बार झुकाने की कोशिश की, लेकिन उसका सपना बड़ा था। एसएससी की परीक्षा पास करके एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करना। राजू सुबह 4 बजे उठता, पहले खेतों में पिता की मदद करता, फिर पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता। उसके पास महंगे कोचिंग क्लासेस या मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन उसके पास था मेहनत का जुनून, सपना और मां की दुआ। रात में जब गांव के ज्यादातर लोग सो जाते, तब राजू एक दिए की रोशनी में पढ़ता रहता। उसके पास किताबें भी कम थीं, लेकिन उसने पुराने पेपर और लाइब्रेरी से इकट्ठा किए गए नोट्स से तैयारी की। उसने अपने हर दिन का एक लक्ष्य बनाया और बिना किसी बहाने के उसे पूरा किया। परीक्षा की तारीख कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एसएससी परीक्षा की तारीख आ गई। राजू का परीक्षा केंद्र उसके गांव से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में पड़ा। पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन उसने मां की बचाई हुई छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें कुछ पैसे और उसकी मेहनत का सपना बंधा हुआ था। राजू ने साधारण बस का टिकट लिया। रास्ता लंबा और थकाऊ था, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पूरे रास्ते वो अपने नोट्स दोहराता रहा, अपने भविष्य की कल्पना करता रहा। अगले दिन जब वो लखनऊ के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। केंद्र पर एक नोटिस चिपका था, प्रशासनिक कारणों से आज की एसएससी परीक्षा रद्द की जाती है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राजू की आंखें फटी रह गईं। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे दीवार के सहारे बैठ गया। इतने किलोमीटर का सफर, इतनी मेहनत, इतनी उम्मीदें, सब कुछ जैसे पल में बिखर गया। वो टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसके साथ मजाक किया है। वहां और भी कई छात्र थे जो परेशान थे। राजू के पास अब लौटने के लिए भी पूरे पैसे नहीं बचे थे। मां के दिए हुए पैसे से टिकट खरीदा था, खाना भी ढंग से नहीं खाया था। अब वापस कैसे जाएं? किसी तरह एक ट्रक ड्राइवर से विनती करके उसने आधे रास्ते तक लिफ्ट ली, फिर पैदल चला। कुल मिलाकर 2 दिन लगे घर पहुंचने में। बदन थक चुका था, आत्मा भी टूटी हुई थी। अब राजू के पास अनुभव था, इरादा था और पहले से ज्यादा जुनून था। उसने और भी कठिन परिश्रम शुरू किया, अपने समय को और भी अनुशासित बनाया। कुछ महीने बाद परीक्षा की नई तारीख आई। इस बार केंद्र पास ही के शहर में था। राजू पहले से तैयार था। वो तय समय से 2 दिन पहले पहुंच गया। इस बार परीक्षा सही समय पर हुई। राजू ने परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया, उसका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। उस दिन वो फिर लखनऊ गया, लेकिन इस बार नौकरी के इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू भी शानदार हुआ और कुछ हफ्तों बाद राजू को लेटर मिला। अब राजू अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे देखकर कहते, ये वही लड़का है जो 500 किलोमीटर दूर गया था परीक्षा देने, जो बीच रास्ते रोते हुए लौटा था, लेकिन हार नहीं मानी। राजू मुस्कुराकर कहता, इम्तिहान अगर रद्द हो भी जाए, तो इरादे कभी रद्द नहीं होते। इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी कभी जिंदगी आपको सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, लेकिन वही मोड़ आपको मजबूत बनाते हैं। अगर आपके इरादे सच्चे हैं और मेहनत ईमानदार है, तो कोई भी रद्द की गई परीक्षा आपके सपनों को नहीं रोक सकती।